हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो विशेषण में हम विशेषण की परिभाषा और विशेषण के प्रकार पढ़ चुके हैं। प्रकार विशेषण के कितने थे? हमारे 4 थे। नंबर 1 था आपका संख्यावाचक विशेषण, दूसरा था गुणवाचक विशेषण और तीसरा था सार्वनामिक विशेषण और चौथा था आपका परिमाणवाचक विशेषण। इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो कल हमने इसका प्रकार में से गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, और आज हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण की भी परिभाषा वही होगी जो गुणवाचक की थी, थोड़ा सा अंतर रहता है। ऐसे विशेषण जो संख्याओं के द्वारा, ऐसे विशेषण जो संख्याओं के द्वारा क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे विशेषण जो संख्याओं के द्वारा या संख्याओं के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं स्टूडेंट, वो क्या कहलाते हैं? वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्याओं के द्वारा एग्जाम्पल देखेंगे आप। संख्याओं के द्वारा जैसे पहला, दूसरा, ये भी संख्या का बोध हो रहा है, और इसके बाद दुगुना, तिगुना, और इसके बाद कोई, कुछ आदि क्या है? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे बनता है? मेरे पास आपसे दुगने पैसे हैं। मेरे पास आपसे दुगने पैसे हैं। अगला, घर में कुछ मेहमान आए हैं। ऐसे करके आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है और रेखांकित होके शब्द आ जाता है। शब्द आता है रेखांकित होके। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन आएंगे गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो स्टूडेंट आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर, अगर गुणवाचक में आपको पहले बताया गया था, इसे रंग का, रूप का, आकार का बोध होता है, वो उसके गुण हैं, वो गुणवाचक विशेषण होता है। लेकिन यहाँ पर न रंग, रूप, आकार की बात की जा रही है, यहाँ की जा रही है संख्या की बात कि मेरे पास आपसे कितने पैसे हैं? दोगुने पैसे हैं। यहाँ पैसों की क्या की जा रही है? काउंटिंग की बात की जा रही है कि आपके पास जितने पैसे हैं उसके दोगुने मेरे पास हैं। तो स्टूडेंट यहाँ होगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। अगला है, घर में कुछ मेहमान आए। ये भी संख्यावाचक है। कुछ मेहमान आए हैं तो मेहमानों को हम मापेंगे तो नहीं, मेहमानों को क्या करें? काउंट करेंगे, 2, 4, 10, 6। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता है जो कह रहा है कि घर में कुछ मेहमान आए हैं, काउंट करके नहीं बताया है। तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन ये संख्यावाचक का दूसरा प्रकार रहेगा अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ संख्या निश्चित नहीं है, ऊपर वाले में संख्या निश्चित है।
कितनी है, दुगनी है, निश्चित हो चुका है आपसे दुगने पैसे हैं। लेकिन यहाँ पर चीजें निश्चित नहीं है, यहाँ कुछ मेहमान हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो यहाँ जहाँ काउंट निश्चित नहीं है, संख्या को गिना नहीं गया है, वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ संख्या निश्चित है वहाँ निश्चित संख्यावाचक। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो है दोनों में संख्यावाचक विशेषण, लेकिन दोनों में संख्यावाचक विशेषण के प्रकार के अंतर्गत हम जाते हैं अंदर। तो पहले में है आपका निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि संख्या निश्चित हो रही है, और दूसरे में आपका अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ तक कोई दिक्कत, दर्द, दुख, परेशानी नहीं है? तो आगे चलते हैं। तो आपके विशेषण की परिभाषा कल आप पढ़ चुके हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कितने प्रकार थे? विशेषण के 4 प्रकार थे, गुणवाचक, प्रमाणवाचक, संज्ञावाचक, सार्वनामिक। ये चीजें उंगलियों पर होनी चाहिए आपको। होंगी कब? जब आप अभ्यास करेंगे तब, वैसे ही तो होने वाली नहीं है। अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण में संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। तो हेडिंग डायरेक्ट बनाते हैं हम प्रकार। जब वो विशेषण चल रहा है तो उसी के ही प्रकार होंगे। तो विशेषण संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, और नंबर 2 होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। पहले नंबर पर रहता है आपका निश्चित संख्यावाचक और दूसरे नंबर पर रहता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक सबसे पहली हेडिंग बनाते हैं हम आपके लिए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो निश्चित संख्यावाचक में उसके नाम से ही परिभाषा हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है? संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित स्थिति का बोध हो रहा है। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जहां निश्चित स्थिति का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में आपका वही आएगा, क्रम में ले लो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसके बाद ले लो कॉमा लगा के पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद 40, माने 40 दो ही होंगे इसमें, 27, शतक। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ संख्या क्या हो रही है? निश्चित हो रही है, इसलिए ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अभी देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, उदाहरण के माध्यम से दोनों को साथ में ही समझाएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में परिभाषा ऐसी की ऐसी रहेगी, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध
होता है वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जहां अनिश्चित संख्या का बोध होता है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण में कोई, कॉमा कुछ, कॉमा थोड़ा, कॉमा बहुत, कोई, कुछ, थोड़ा, बहुत आदि, और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं। तो अभी इसमें आपका पेपर में कैसे बन सकता है वो हम यहां पर पढ़ते हैं। इस बॉक्स के अंदर नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो आपके लिए आ जाए। मोहन के पास 50 रुपए हैं। मोहन के पास कितने रुपए हैं? मोहन के पास 50 रुपए हैं। और इसी प्रकार दूसरा वाक्य आता है, सोहन के पास कुछ, सोहन के पास कुछ रुपए हैं। मोहन के पास तो 50 रुपए है, लेकिन सोहन के पास कुछ रुपए हैं। तो स्टूडेंट आप ये दोनों उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं एक स्थिति यहां से कैसे क्लियर हो रही है। पहले में दिया है मोहन के पास कितने हैं? ओनली 50। और इसके बाद सोहन के पास निश्चित नहीं है कितने हैं। तो जहां 50 रुपए निश्चित हो चुके हैं तो यहां हो जाएगा हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जहां स्थिति निश्चित नहीं है, पता नहीं कितने रुपए हैं उसके पास, वहां होगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार नोट करें, इससे आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। तो संख्यावाचक विशेषण के बाद अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में होता क्या है? नापतोल का बोध होता है। किसी भी वस्तु का कि क्या की जाती है? नापतोल की जाती है। यहाँ पर उसे हम काउंट नहीं कर सकते। परिमाणवाचक विशेषण उसे माप सकते हैं 2 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। जहां माप की बात होती है वहां होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण। और संख्यावाचक में क्या होता है? संख्या का बोध होता है। तो हेडिंग बनाएंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वही परिभाषा जैसी संख्यावाचक विशेषण की जो परिभाषा थी वही जैसी ही परिभाषा इसमें लेनी है। जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु की, या वस्तु नहीं है, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम लिखो सीधा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की नापतोल, नापतोल का, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल का या मात्रा का बोध होता है, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की नापतोल का या मात्रा का बोध होता है वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। संज्ञा सर्वनाम की
नापतोल का बोध होगा या मात्रा का बोध होगा, तो वहां होगा परिमाणवाचक विशेषण। अब वो नापतोल और मात्रा के कैसे बोध होगा वो हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 मीटर, और 5 लीटर। जब वस्तुओं को हम मापते हैं लीटर में, मीटर में, फुट में, फुट भी लिख सकते हैं, 10 फुट, और इसमें भी उदाहरण कुछ, कोई, कुछ, इसमें क्या हो जाएगा, कोई और कुछ। और भी हो सकता है थोड़ा, बहुत। वैसे इसमें कोई का मूल अर्थ नहीं निकल पाएगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं कुछ, कॉमा थोड़ा, कॉमा बहुत आदि। अब समझें आप एक बार वाक्य में प्रयोग करके। जैसे आपके लिए पेपर में आ जाए कि मुझे 2 किलोग्राम घी चाहिए। अगला आ जाए मुझे थोड़ा घी चाहिए। एक जैसे वाक्य से ही समझ लेते हैं, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा आपकी में। मुझे 2 किलोग्राम घी चाहिए, तो यहाँ स्थिति क्या हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है। मुझे थोड़ा घी चाहिए, अच्छा निश्चित है। जैसे संख्यावाचक में था वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। तो अभी पहले विशेषण पढ़ रहे हैं। तो जहाँ संज्ञा, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल का बोध होता है या मात्रा का बोध होता है, वहां क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण। तो स्टूडेंट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं, उन्हें तोल रहे हैं 2 किलोग्राम, और 10 मीटर में क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं 10 मीटर, और फुट में भी और लीटर में भी क्या कर रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, मात्रा, यहाँ पर भी मात्रा है। मुझे थोड़ा घी चाहिए, तो घी को भी हम तोल करके ही देंगे, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। तो यहाँ पर भी क्या है, परिमाणवाचक ही विशेषण है, लेकिन ये अनिश्चित परिमाणवाचक है और ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो अभी हेडिंग बना लेते हैं आप, प्रकार हेडिंग बनाइए। प्रकार डैश लगा के लेके आएंगे 2। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा साथ में लिख लेते हैं। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की, ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नापतोल, निश्चित मात्रा या नापतोल का बोध कराते हैं, निश्चित मात्रा या नापतोल का बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जहाँ स्थिति निश्चित हो जाती है वहां होगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक आप उदाहरण लिख लें एक बार। जैसे 50 किलोग्राम, 120 लीटर, 500 फुट। यह चीजें क्या हो रही हैं, निश्चित हो रही हैं। तो वहां क्या हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक
विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार आपका सेकंड नंबर का रहता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या रहता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो स्टूडेंट इसकी परिभाषा आप खुद लिखेंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा ऐसी ही रहेगी, ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या कहते हैं? अनिश्चित मात्रा का या नापतोल का बोध कराते हैं। ऐसी विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या नापतोल का बोध कराती हैं, वो क्या होते हैं? हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जगह का अभाव होने के कारण यहाँ हम उदाहरण लिख देते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण में ले लें आप, थोड़ा, बहुत, कुछ। तो आपके लिए अगर पेपर में कैसे बनेगा ये आप यहां समझेंगे। वही प्रक्रिया बननी है, ये जो है इससे समझ लें या फिर यहां समझ लें दोबारा। सोहन को 10 लीटर दूध चाहिए। सोहन को 10 लीटर दूध चाहिए और मोहन को कुछ दूध चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, जहां स्थिति निश्चित हो चुकी है वहां है निश्चित परिमाणवाचक, जहां स्थिति निश्चित नहीं हुई है वहां है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए 10 लीटर निश्चित हो चुका है और यहाँ कुछ निश्चित नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, वहां होगा आपका निश्चित परिमाणवाचक। यहाँ तक आपका परिमाणवाचक क्लियर होता है। लास्ट बचा हुआ है आपका सार्वनामिक विशेषण, वो भी समझते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट वाला नंबर 4 वाला सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में कुछ नहीं है, जहां संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा, जब किसी सर्वनाम के द्वारा क्या होती है, संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, वहां होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा होगी जब सर्वनाम के द्वारा संज्ञा की विशेषता, जब सर्वनाम के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। जब सर्वनाम के द्वारा क्या होती है, संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, तो वहां क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण लिख लें आप, यह घर मेरा है। ऐसे वाक्य आ गया सार्वनाम विशेषण की। वैसे उदाहरण में लिख सकते हैं कैसा, वैसा, जैसा आदि।
अब वाक्य में प्रयोग करके, यह घर मेरा है, तो यहां तो नॉर्मल हो गया यह, लेकिन यह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यहां सार्वनामिक विशेषण करना है, तो यहां इसका बनेगा कैसा घर चाहिए। तो ये जो कैसा है, कैसा में क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देखो, कैसा घर चाहिए। अगला आ जाए आपके लिए, वैसी घड़ी चाहिए, ऐसे आ जाए। रोहन जैसी घड़ी चाहिए, रोहन जैसी घड़ी चाहिए। तो जब रोहन जैसी घड़ी की बात आती है तो यहां रहेगा आपका जैसा और वैसे शब्द का प्रयोग होगा, तो वहां क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहां तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। यहाँ आपका विशेषण टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद सर्वनाम आएगा,